भारत का पहला सौर मिशन के बारे में जानते हैं। ये मिशन क्यों लॉन्च किया जा रहा है? आदित्य L1 मिशन का महत्व। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसरो का सूर्य के लिए अंतरिक्ष मिशन है। चर्चा में क्यों है, जानते हैं विस्तार से। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने विजिबल लाइन ए मिशन कोरोनाग्राफ आदित्य L1 पर मुख्य पेलोड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को सौंप दिया। इसरो सूर्य और सौर सोलर कोरोना का निरीक्षण करने के लिए जून या जुलाई 2023 तक सूर्य का निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 शुरू करने की योजना बना रहा है। आदित्य L1 मिशन प्रक्षेपण यान क्या है? आदित्य L1 को 7 पेलोड उपकरणों के साथ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। 7 पेलोड के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं। VELC सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप सूट, सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्ट्स, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1OS, आदित्य के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज पपा, उन्नत त्रिअक्षीय उच्च रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। उद्देश्य क्या है इस मिशन का? आदित्य L1 सूर्य के कोरोना, सूर्य के प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, सौर उत्सर्जन, सौर तूफानों और सौर प्रज्वाल सोलर फ्लेयर तथा कोरोनल मास इजेक्शन CME का अध्ययन करेगा और पूरे समय सूर्य की इमेजिंग करेगा। यह मिशन इसरो द्वारा L1 कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है। आदित्य L1 इस कक्षा से लगातार सूर्य का अवलोकन कर सकता है। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 L1 का अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1 से है, जो पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिट में स्थित 5 बिंदुओं में से एक है। लैग्रेंज पॉइंट्स का आशय अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहां 2 अंतरिक्ष निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन बिंदुओं का उपयोग प्रायः अंतरिक्षयान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने हेतु किया जा सकता है। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर स्थित कोई उपग्रह अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रहण अथवा ऐसी ही किसी अन्य बाधा के बावजूद सूर्य को लगातार देखने में सक्षम होता है। नासा की सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सोहो L1 बिंदु पर ही स्थित है। यह सैटेलाइट नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इसरो की एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परियोजना है। VELC पेलोड की विशेषताएं और महत्व। विशेषता के बारे में बात करें तो इसकी विशेषता क्या है? VELC सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए 7 उपकरणों में मुख्य पेलोड होगा और यह भारत में निर्मित सबसे सटीक उपकरणों में से एक है। इसकी संकल्पना और डिजाइन में 15 वर्ष लग गए, जो सौर खगोल भौतिकी से संबंधित रहस्यों को सुझाने में मदद करेगा। महत्व क्या रहेंगे इस मिशन के? यह कोरोना के तापमान, वेग और घनत्व के अध्ययन के साथ साथ उन प्रक्रियाओं के अध्ययन में सहायता करेगा जो कोरोना तापन और सौर पवन त्वरण का परिणाम है। यह अंतरिक्ष मौसम चालकों के अध्ययन के साथ साथ कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र के मापन एवं कोरोनल मास इजेक्शन के विकास और उत्पत्ति के अध्ययन में भी मदद करेगा। सूर्य के संदर्भ में अन्य मिशन के बारे में विस्तार से समझते हैं। नासा पाकस सोलर प्रोब, इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि सूर्य के कोरोना के माध्यम से ऊर्जा और गर्मी कैसे संचालित होती है, साथ ही सौर हवा के त्वरण के स्रोत का अध्ययन करना है। यह नासा के लिविंग विद ए स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है, जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करता है। हेलियोस 2 सोलर प्रोब। पहले का हेलियोस 2 सोलर प्रोब नासा और पूर्ववर्ती पश्चिम जर्मनी की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक संयुक्त उद्यम था, जो वर्ष 1976 में सूर्य की सतह के 43 मिलियन किमी के दायरे में गया था। सोलर ऑर्बिटर डेटा एकत्र करने के लिए इसरो और नासा के बीच एक संयुक्त मिशन, जो हेलियोफिजिक्स के एक केंद्रीय प्रश्न का उत्तर देने में मदद करेगा, जैसे सूर्य पूरे सौरमंडल में लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण को कैसे निर्मित और नियंत्रित करता है। सूर्य की निगरानी करने वाले अन्य सक्रिय अंतरिक्षयान, उन्नत संरचना एक्सप्लोरर, एस इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ, आइरिस, विंड थिनोड सौर गतिशीलता वेधशाला और सौर स्थलीय संबंध वेधशाला स्टेरियो। धन्यवाद एमर्स अकेडमी में जुड़े रहने के लिए।